हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ प्रश्नावली 13 के बी का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो हम आपको पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों डिब्बों की आवश्यकता थी, 2 मापों की। ठीक है, तो बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर थी। इसी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। किस तरीके से हल करते हैं, इसमें 2 डिब्बे की बात की है। पहला डिब्बा बड़ा डिब्बा है, दूसरा क्या, छोटा डिब्बा। 2 प्रकार के डिब्बों की बात किया है, तो हम पहला बड़ा डिब्बा हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बड़े डिब्बे के लिए। ठीक है, यहाँ लिखिए बड़े डिब्बे के लिए, बड़े डिब्बे के लिए 2 प्रकार के डिब्बों की बात किया है, तो हम पहले बड़े डिब्बे के लिए हम इसको हल करेंगे। तो देखिए बड़े डिब्बे में क्या करना है, बड़े डिब्बे के लिए आपका क्या करना है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, तो उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े डिब्बे के लिए जो लंबाई दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो दी गई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका दिया गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े डिब्बे का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब यहाँ पे लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी बड़े डिब्बे के लिए। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े डिब्बे का निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, आपको फार्मूला हमने बता दिया है कि 2 गुणते क्या लगेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहे तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू क्या होता है, लंबाई। अब इसी में आपको क्या करना है, सभी मानों को रख देना है। तो चलिए हम सब मानों को रख कर हल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, इस पर फोकस करिएगा। अब आपको इसका मान रख देना है। तो मान क्या दिया, यहाँ पे 2 दिया है, 2 को आप ऐसे रखिए। लंबाई कितना दिया है उससे फोकस करिएगा। तो जो लंबाई है वो आपका कितना है, 25 है। यहाँ पे कितना दिया है, 25। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25 गुणते चौड़ाई कितना दिया है, 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस ये कितना है, चौड़ाई 20, तो 20 लिखेंगे इंटू ऊंचाई कितना है, h 5। ठीक है, प्लस ऊंचाई h 5 इंटू लंबाई कितना है, 25। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 25। समझ आया। अब क्या करना है, चलिए ध्यान दीजिए, 2 ऐसे रहेगा। अब 25 दूना 50, यानी आ जाएगा यहाँ पे 500 प्लस 5 दूना 10, 1 0 लिख दीजिए प्लस। अब 25 पंचे 100 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 2 तो ऐसे रहेगा, 2 लिख दीजिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 500 और 100 600 और 1 725 कितना आ जाएगा, 725। पूरा जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, 725। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 725। अब 725 का 2 में आप गुणा कर दीजिए। तो 725 7 दूनी 14, 25 दूना 50, यानी 1450। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वर्ग में। और जो मात्रक दिया है सेंटीमीटर में, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्या निकलेगा, स्क्वायर। ये 1450 इसका क्या निकल गया, पूरा क्षेत्रफल निकल गया डिब्बे का। इतने सेंटीमीटर का इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, किसी भी जगह का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस तरीके से इस फार्मूले का प्रयोग करके हम निकालेंगे। चलिए, अब ये क्षेत्रफल आपको मिल गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कुछ अतिरिक्त गत्ता लग रहा है, गत्ता जो कागज़ है। ठीक है,
तो यहाँ लिखिए अतिरिक्त गत्ता। चलिए अतिरिक्त गत्ता, तो अतिरिक्त जो गत्ता लग रहा है वो कितना परसेंट लग रहा है? 5%। ठीक है, 5% आपका अतिरिक्त गत्ता लग रहा है। तो जो है यहाँ कितना कागज़ पूरा है? 1450। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1450 का 5% निकाल लेंगे। 5% अतिरिक्त लग रहा है, तो परसेंट को हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना नीचे गुणा करें, भाग देंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 5 1 का 5, 5 दूनी 10। अब 2 से 145 में भाग करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 72.5 आपका ये आ जाएगा। ये भी गत्ता है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना पूरा लगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतिरिक्त गत्ता कितना लगा? 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पूरा डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, कुल क्षेत्रफल निकाल लीजिए यहाँ पे। चलिए लिखिए यहाँ पे कुल क्षेत्रफल। तो अब हमें कुल क्षेत्रफल कितना मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं। तो पहले कितना क्षेत्रफल मिला आपको? 1450। तो यहाँ पे आप लिखिए 1450 और प्लस फिर बाद में कितना मिला आपको? 72.5। ठीक है, 72.5 सेंटीमीटर आपको मिला। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो चलो 1450 में 72 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1522 आ जाएगा। और 0.5 है, 0.5 आप लिख दीजिए। ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका डिब्बे जो गत्ता लगा इतना सेंटीमीटर का लगा। लेकिन आगे कुछ और बोल रहा है, 250 डिब्बों का। कितने डिब्बों का निकालना है आपको क्षेत्रफल? 250 डिब्बों का। तो चलिए अब हम 250 डिब्बों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 250 डिब्बों का निकालने का मतलब इसमें हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, किससे गुणा करेंगे? 250 का गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए 250 डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्रफल। 250 डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्रफल। 250 डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो जब संपूर्ण निकालेंगे यानी पूरा निकालेंगे तो कितना था ये? 1522.5। और किससे गुणा करेंगे? 250 से। पूरा क्षेत्रफल निकालना, ये तो एक डिब्बे का निकला है, लेकिन ये कितना निकालना है? 250 डिब्बे का। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अब देखिए ये दशमलव से ये 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है और एक 0 है, तो 0 से हमेशा क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा। अब जितना बचा है आपको उसका क्या करना है? इसमें गुणा कर देना है। तो 25 का इसमें गुणा कर देना है। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं। तो 25 पंचे 125 का यहाँ 5 हासिल लगा 12, 25 दूना 50 और 12 कितना हो जाएगा? 62 का यहाँ 2 हासिल लगा 6 और 25 दूना 50 6, 56 हासिल लगा 5 और 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125 5 30 का यहाँ 0 हासिल लगा 3 और 25 1 का 25 3 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 28 0 यानी 2,80,625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इतना पूरे का क्षेत्रफल आ गया, पूरे 250 डिब्बों का। अब आपको क्या करना है? बोल रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की गत्ते की लागत पर कितना लग रहा है? 4 रुपये लग रहा है 1000 पे। तो इतने पे कितना लगेगा? चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो पहले 1000 पे कितना लग रहा है उसको लिख लीजिए। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत। गत्ते की लागत कितनी है उसको लिख लीजिए। तो गत्ते की जो लागत है वो 4 रुपये है। कितने रुपए है? 4 रुपये है। ठीक है, गत्ते की लागत जो निकली है वो 4 रुपये निकले हैं। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाला जाए तो यहाँ लिखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। यदि आप 1 सेंटीमीटर गत्ते की लागत निकालेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, लेकिन हमें 1 का नहीं निकालना है, हमें पूरा कितने का निकालना है? यहाँ पे देखिए पूरा कितना निकालना है। सॉरी, यहाँ पे 28 यहाँ पे 38 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा? 38 होगा। तो अब क्या करेंगे? अब 4 बटा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का निकाले तो यहाँ पे 4 बटा 1000 हो गया। लेकिन अब क्या करना है? हमें निकालना है इतने का। तो इतने का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3,80,625। ठीक है, 3,80,625
सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का लागत निकालेंगे तो 4/1000 तो आपका ऐसे रहेगा, गुणा किससे हो जाएगा इसमें 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले इसमें आपको 4 से गुणा कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। तो जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1 और 4 छंग 24 से 25 हासिल लगा 2, 4 छंग 24 से 25 हासिल लगा 2 और 4 0 में 0 तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और 4 8 32 हासिल लगा 3 और 4 3 12 3 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। और नीचे कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 1000, तो देखिए 1 2 1 2 2 0 2 0 कट गया, बचा कितना 1 0, तो एक अंक पे यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 15 22 जब 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। इतना जो आएगा क्या, रुपया, इतना रुपया आपका खर्च आएगा इतना क्षेत्रफल के डिब्बे बनवाने। बड़ा डिब्बा बनवाने में आपको कितना रुपया लगेगा, 1522 रुपये और 5 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 पैसे। ठीक है, तो 1522 रुपये 50 पैसा खर्च आ रहा है बड़ा डिब्बा बनवाने में। अब हम छोटे डिब्बे को लेकर चलेंगे, इतना याद रखिएगा, अभी इसको जोड़ना पड़ेगा आगे चलकर। छोटा डिब्बा का जब क्षेत्रफल निकलेगा तो उसी में जोड़ देंगे तो आपका पूरा गत्ते का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1522.50 आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका बड़े डिब्बे के लिए आया। अब हम छोटे डिब्बे का निकालेंगे, तो चलिए अब यहाँ पे लिखिए छोटे डिब्बे के लिए, अपने बड़े डिब्बे के लिए निकाला, अब यहाँ लिखिए छोटे डिब्बे के लिए, छोटे डिब्बे के लिए। तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा, जैसा आपने उसमें किया वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तो इसमें जो लंबाई दिया गया उसको भी लिख लेते हैं छोटे डिब्बे का। तो इसमें जो लंबाई दी गई है इसकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई जो दी गई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया गया वो कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो छोटे डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो भी वही रहेगा, पूरा सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा। इसका भी लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी किसका, छोटे डिब्बे का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा, 2 गुणते लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा लंबाई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, उस मान को रख देना है। तो चलिए इस मान को हम रख कर हल कर लेते हैं एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, 2 तो वैसे रहेगा, लंबाई कितना दिया है 15, चौड़ाई कितना दिया है 12 प्लस चौड़ाई कितना दिया है 12 इंटू ऊंचाई कितना दिया है 5 प्लस ऊंचाई कितना दिया है 5 इंटू लंबाई कितना दिया है 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका गुणा करके जोड़, तो 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 15 दूना 30 के 0 और 15 का 15 3 कितना हो जाएगा 118 180 आ जाएगा, प्लस ये 15 का 12 पंचे 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 प्लस और 15 पचे 75। ठीक है, इतना आया। अब आपको क्या करना है, चले ध्यान दीजिए, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो 180 60 200 कितना हो जाएगा 40 और 240 में आप 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 315। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 315 और 315 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 630, पूरा कितना निकलेगा 630, वो भी सेंटीमीटर वर्ग में निकलेगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें भी कुछ अतिरिक्त गत्ता लग रहा है, कितना परसेंट लग रहा है 5%, तो इसमें भी लिखिए अतिरिक्त गत्ता का, अतिरिक्त गत्ता। तो अतिरिक्त जो गत्ता लग रहा है आपका कितना परसेंट लग रहा है 5%, तो 5% इसका निकालेंगे 630 का, जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लिखेंगे किसका, इसका, तो कितना पूरा क्षेत्रफल है 630 का 5% निकालेंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से हम क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100 से यहाँ भाग हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 2 से इसमें भाग करेंगे 63 में तो कितना आ जाएगा 31.5, वो भी क्या सेंटीमीटर वर्ग में, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अतिरिक्त का निकल गया और पूरा क्षेत्रफल, तो पूरा जोड़ दीजिए तो कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो कुल क्षेत्रफल निकालिए आप यहाँ से, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ पे आप क्या, कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, तो जब आप कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले कितना निकला 630, तो यहाँ पे आप लिखिए 630, ठीक है, प्लस इसमें कितना जोड़ना है 31.5। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 630 में 31 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 661 और दशमलव कितना 5 वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपका कुल क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अब 250 डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्रफल भी निकालना है। इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, 250 डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आप क्या, 250 डिब्बों का संपूर्ण क्षेत्रफल। जैसे आपने बड़े डिब्बे के लिए किया था वही काम इसमें भी करना है। तो यहाँ लिखिए संपूर्ण क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल इसका निकालेंगे आप तो कितना है ये सब 661.5 और गुणते कितना करेंगे 250। ध्यान दीजिएगा, एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ एक जीरो है, तो दशमलव से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, 25 से गुणा कर देना है। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 के 5 हासिल लगा 12 और 25 का 25 12 37 के 7 हासिल लगा 3 और 37 के 7 हासिल लगा 3 और 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 और 3 यहाँ पर हो जाएगा हासिल कितना 5 और 25 छक्का 150 कितना 5 हासिल 55 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा अब दोस्तों 15 और 25 छक्का 150 15 जोड़ेंगे यहाँ 15 100 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका मिल जाएगा 16, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 16 53 75 16 53 75 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यानी सेंटीमीटर का हम क्या लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इतना कंफर्म हुआ। अब क्या करना है, एक पूरा क्षेत्रफल निकल गया छोटे डिब्बे का। ये जो निकला है ये निकला है 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकला है। अब इसमें 1000 सेंटीमीटर के गत्ते की लागत कितनी है 4 रुपये। यहाँ पे लिख लीजिए कितना लग रहा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत, जो गत्ते की लागत है वो कितनी है 4 रुपये है, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो कहाँ 1000 बटे में आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। अब क्या 1,65,375, ठीक है। गत्ते की लागत सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत जो होगी वो कितनी होगी, तो इसकी जो होगी 4/1000 हो जाएगा और गुणा किससे हो जाएगा यहाँ पे 16 53 75 से, ठीक। अब ध्यान दीजिए पहले आप 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक। तो चलिए हम 4 से इसमें क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो 4 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20 के 0 हासिल लगा 2 4 से 28 2 30 हासिल लगा 3 और 4 तिहाई 12 3 15 हासिल लगा 1 4 पंचे 20 1 21 हासिल लगा 2 4 छंग 24 2 26 हासिल लगा 2 4 1 4 2 6 कितना आ जाएगा 6। समझ आ रहा कैसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये 6। तो कितना हो गया 6,61,500 और भाग कितने किससे देना है 1000 से, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 जीरो नीचे बचा तो एक अंक पे क्या लग जाएगा यहाँ पे दशमलव, ठीक है। तो 6 1 दशमलव क्या हो जाएगा 5। इतना रुपया क्या हो रहा है इसमें खर्च आ रहा है छोटे डिब्बे में, ठीक है। तो इसी प्रकार 200 गत्ते की डिब्बे की जो लागत होगा छोटा बड़ा मिलाकर वो कितना होगा वो ध्यान दीजिए। ये बड़े का निकला वो छोटे का, तो कुल लागत यहाँ से निकाल लीजिए 250 डिब्बे का, ठीक है। 250 डिब्बों का कुल लागत कितना उसमें लागत लगा रहा है, ठीक है। तो कुल कितना लगा रहा है पहले हमने आपको बताया था कितना लिखने के लिए बड़े डिब्बे का निकला है। तो जो बड़े डिब्बे का निकला था 1522 रुपया 50 पैसा और इसका जो निकला है 661 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो इसको आप जब जोड़ेंगे आप यहाँ पे जीरो अपने से लगा सकते हैं क्योंकि पैसे में दिया रुपया है तो पैसे में रहेगा। और अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1 2 1 3 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4
और कितना बचा यहाँ पे 4 और 6 2 8, ठीक है, कितना हो गया 6 2 8 और 6 5 11, हासिल लगा 1 और 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अब कितने अंक पे दशमलव है 2 अंक पे, तो यहाँ 2 अंक पे हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। जब दशमलव लगाएंगे दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2184, ठीक है। तो कुल कितना रुपया खर्च आएगा 2184 रुपया खर्च आएगा, और जो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सवाल लंबा था लेकिन मज़ेदार था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। इस प्रकार से बनेगा, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई कितना होगा 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। यानी तिरपाल की हमें क्या निकालनी है क्षेत्रफल। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और एक तरफ क्या रहेगा खुला भी रहेगा, ठीक है, चाहे उसको जब मोड़ सके चाहे जब उसको ढक सके। तो अब क्या करना होगा, संदूक हमें क्या बनाना है, किसी संदूक के प्रकार का आकृति का बनाना है। तो किसी संदूक का आकृति का बनाना है तो इसमें जो पहले क्या दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया, उसकी जो बीमा दी गई है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो लंबाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर की है, सॉरी दोस्तों मीटर में है ना, कितने मीटर यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे क्या रहेगा मीटर में 4 मीटर की है। और जो चौड़ाई है वो कितने मीटर की है 3 मीटर की है। और ऊंचाई जो है वो कितने मीटर की है 2.5 मीटर की है, ठीक है। ये मीटर में क्वेश्चन दिया गया इसलिए इसमें हमने मीटर में लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कार खड़ी करने के लिए आवश्यक तिरपाल कितना होगा, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तिरपाल जो होगा कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। यहाँ लिखिए तिरपाल का क्षेत्रफल, यानी जो कपड़ा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे कार खड़ा करने के लिए। और जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये आयताकार संदूक के मॉडल का बन रहा है। तो संदूक का जो क्षेत्रफल निकालेंगे आयताकार का, तो यहाँ उसका फार्मूला होता है परिमाप इंटू ऊंचाई और प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, एक तरफ क्या होगा जुड़ जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ लंबाई भी होगी कुछ चौड़ाई भी होगी। तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करके इस क्वेश्चन को अब हल करेंगे। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब लंबाई कितनी है इससे फोकस करिए, तो लंबाई जितना दिख रहा है 4 मीटर और चौड़ाई जो दिख रहा है आपका 3 और ऊंचाई जो है कितना है 2.5 मीटर, ठीक है। और प्लस लंबाई कितनी है, लंबाई आपका है 4 और चौड़ाई कितना है 3। अब ध्यान दीजिएगा 2 4 3 7 और इसका गुणा करेंगे 2 कितना हो जाएगा 5 और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसका गुणा कर लीजिए आप, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और गुणते 2.5 प्लस 12, इसका पहले गुणा कर लीजिए। तो 14 पंचे 70 के यहाँ 0 हासिल लगा 7 और 14 दूना 28 7 कितना हो जाएगा 35। एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे दशमलव और प्लस 12, तो 35 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 47 आ जाएगा, ठीक है। और 47 क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी इतने मीटर स्क्वायर का आपका क्या लगेगा तिरपाल लगेगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इसमें बोला है माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर हैं।
ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। कितने डिब्बियों का? 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन बोला है। तो पहले हम एक डिब्बी का तो निकाल लें, एक डिब्बी का मिल जाएगा तो हम 12 डिब्बी का आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और जो डिब्बी माचिस की डिब्बी होती है वो किस आकार की होती है? घनाकार के आकार की होती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, उसकी अगर आकृति समझना चाहते हैं देख लीजिए, माचिस की डिब्बी जो होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी क्या है, माचिस की डिब्बी है। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपकी माचिस की डिब्बी होगी। तो जो होगी ये किस आकार का होगा? घनाभ के आकार की बनेगी। ठीक है, तो जो बनेगी तो ये जो लंबाई दिया है ये कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो दिया है वो 2.5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई दिया गया है वो 1.5 सेंटीमीटर। ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब लंबाई चौड़ाई आप लिख लीजिए। लंबाई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो दिया गया है वो दिया है 2.5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब माचिस के एक डिब्बी का पहले आप आयतन निकाल लीजिए, उसके बाद आप 12 डिब्बी का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए माचिस की एक डिब्बी का आयतन। माचिस की एक डिब्बी का आयतन। ठीक है, तो माचिस के एक डिब्बी का जब आयतन निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या? ऊंचाई। ठीक, अब इसमें मान रख दीजिए। तो लंबाई कितना दिया है? 4, चौड़ाई कितना दिया है? 2.5 और कितना दिया है? ऊंचाई 1.5। ठीक है, चलिए अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 25 चौका 100 कितना होगा? 100। और कितने अंक पर दशमलव है? 1 अंक पर, यहाँ एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, गुणते कितना होगा? 1.5। इतना समझ आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, दशमलव एक दशमलव बाद कितना अंक है? 1। तो दशमलव बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, नहीं होती है तो कितना बचेगा? सिर्फ 10 और यहाँ बचेगा 1.5। तो 1 दशमलव से 1 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा कितना? 15 और 15 क्या? मीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन के आकार का है। ठीक है, तो 15 मीटर क्यूब निकला। ये एक डिब्बे का क्या निकला है? आयतन, क्षेत्रफल निकला है। एक डिब्बे का आयतन निकला है। आपको निकालना कितने हैं? 12 डिब्बों का। कितने डिब्बों का निकालना है? माचिस के 12 डिब्बियों का आयतन। तो यहाँ लिखिए माचिस के 12 डिब्बियों का आयतन। तो 12 डिब्बियों का जब आप आयतन निकालेंगे तो इसमें किससे गुणा करेंगे? 12 से। तो 12 गुणते क्या हो जाएगा? 15। तो 12 गुणते 15 करेंगे तो इसमें गुणा करिए। 15 दूना 30 के 0 हासिल लगा 3, 15 1 का 15 3 कितना हो जाएगा? 18। 180 वो भी ये किसमें दिया है? मीटर में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था दोस्तों। तो यहाँ जो निकलेगा वो भी सेंटीमीटर का क्यूब निकलेगा और ये भी क्या निकलेगा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी यहाँ हमने मीटर बोल दिया था, ये सेंटीमीटर में रहेगा और ये सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? अब आंसर हो जाएगा। समझा दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बचे हुए सवालों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।